हमारा दल जो है भाकपा माले 50 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहा है। आपके जो विरोधी हैं, जो एनडीए के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि दुल्हा ही कहीं और गया हुआ है। इन लोग तैयारी क्या करेंगे कि बिहार में न कांग्रेस है, न लेफ्ट के जनाधार हैं, आरजेडी का थोड़ा बहुत है, वो भी इस बार ख़त्म हो जाएगा। ये अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इनकी मिट्टी पलीद होने जा रही है 2025 के चुनाव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। एनडीए पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। जेडीयू भी दिख रही है कि वो मेहनत कर रही है। सभी जगह पे उनके नेता घूम रहे हैं और जगह जगह पे सम्मेलन भी दिख जा रहे हैं एनडीए का। मेरे साथ बात करने के लिए CPI-ML के सांसद सुदामा प्रसाद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर महागठबंधन की तैयारी क्या है और इंडिया अलायंस कहां तक पहुंची है 2025 विधानसभा चुनाव में। क्या इन लोगों की कह सकते हैं कि एजेंडा रहेगा, क्या कैसे ये लोग चुनाव में लड़ेंगे, कैसे ये लोग एनडीए को हराएंगे। सुदामा जी, एनडीए के लोग तो दिख रहे हैं, जेडीयू के लोग लगातार मीटिंग करते दिख जा रहे हैं, घूमते दिख जा रहे हैं। आप लोगों की क्या तैयारी है और कैसे एनडीए को 2025 में आप लोग हराइएगा? हम लोग तो माने लोकसभा चुनाव के बाद ही से लोकसभा चुनाव में भी कहिए कि विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी। तो हम ज़रूर ये कहेंगे कि हमारी तैयारी गंभीर है। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक हैं, दल हैं, वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में जो उनके संभावित चुनाव के क्षेत्र हैं, विधानसभाएं हैं, और वहाँ अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने में भिड़े हुए हैं। हमारी पार्टी इस बार निश्चित तौर पर माने कई कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। 50 सीट। आप लोग कितना सीट चाहते 50 हैं? सीट चाहते हैं हम लोग की 50 सीट पर महागठबंधन में। हाँ, भाकपा माले को 50 सीट मिले और निश्चित तौर तो पर 50 सीट मिलेगा सर? बातचीत तो हर किसी को ये इच्छा रहती है ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर रहने की। और तो थोड़ा ज़्यादा ही इच्छा जता दी है। ना कोई ज़्यादा नहीं है और ये तय हो जाएगा कि जो है इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलती हैं। तो हम लोग माने ये मांग रखेंगे जी। अब इंडिया गठबंधन के सभी नेता जो हैं, हमारी पार्टी के महासचिव हैं कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, माने नेताओं की आपस में बात होगी, जो तय होगा उसके हिसाब से हम लोग लड़ेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी तैयारी भी चल रही है, महागठबंधन के लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपके जो विरोधी हैं, जो एनडीए के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि दुल्हा ही कहीं और गया हुआ है। इन लोग तैयारी क्या करेंगे? हमारी तैयारी सिर्फ दुल्हा को लेकर नहीं होती है। हम लोग तो माने दुल्हा भी रहता है, दुल्हा भी आ जाएगा समय पर और बारात भी निकल जाएगी। बारात निकलेगी? हाँ, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और निश्चित तौर पर 2025 में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम कामयाब होंगे, ठीक ना। देखिए 2020 में जब आप लोग चुनाव लड़े तो आप लोगों को का जो रिज़ल्ट आया CPI-ML का, खास करके आप लोग 12 विधायक आप लोगों के जीते। फिर लोकसभा चुनाव में भी इस बार जो 2024 में हुए, उसमें भी आप लोग थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन किए। तो क्या ये थोड़ा सा मनोबल CPI-ML वालों का बढ़ गया है थोड़ा सा? ना, मनोबल तो माने बढ़ना ही चाहिए। जनता ने जिताया है और हम जिन मुद्दों पर चुनाव जीते हैं जी, उन मुद्दों को लेकर के बेहद गंभीर हैं। और लोकसभा के अंदर हमने लगातार, जब से हम लोग गए हैं, कॉमरेड राजाराम सिंह काराकाट से जीत कर आए हैं जी। वो हमारे संसदीय दल के नेता हैं। हम लोग लगातार जनता के सवालों को गंभीरता से उठा रहे हैं, चाहे वो भूमि सुधार का मामला हो, बटाईदार किसानों को पहचान पत्र देने का मामला हो, 3 फौजदारी कानून जो लाए गए हैं, त्वरित माने अपराध नियंत्रण और त्वरित न्याय के नाम पर, उसका मामला हो, सहारा इंडिया का मामला हो, स्मार्ट मीटर का मामला हो, बिजली का मामला हो, गंगा के कटाव का मामला हो, हर सवाल पर, व्यापार का सवाल, जो छोटे मझोले व्यवसायी आज तबाही के दौर से गुजर रहे हैं, सब सवालों को हम लोगों ने लोकसभा के अंदर
काफ़ी मजबूती और गंभीरता से रखा और मैं देख रहा हूँ कि इसका एक व्यापक पूरे देश में समर्थन भी मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए सर कि ये सीपीआई एमएल की जो ताकत है, जो आप लोगों के पहले विधायक जीते, फिर लोकसभा में भी रिजल्ट आए, तो आरजेडी के कारण आप लोग मजबूत हुए या आप लोग का अपना कैडर है? दोनों एक दूसरे के वजह से मजबूत हुए, ठीक ना। आज गठबंधन सबकी ज़रूरत है। इंडिया गठबंधन के अंदर जितने घटक दल हैं उनकी ज़रूरत है और एनडीए घटक दल के जो लोग हैं उनकी भी ज़रूरत है। आज के दौर में ये गठबंधन का दौर है और सब एक दूसरे से ताकत आप लोगों की कितनी ताकत है? ताकत तो है, ताकत है। हमारे प्रभाव के जो क्षेत्र हैं मध्य बिहार में, जो जहाँ हम लोग सामंतवाद विरोधी लड़े, जहाँ लोगों को 30 साल 40 साल पहले खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियतों को, हम समझते हैं कि सामंतवाद विरोधी हमारी लड़ाइयों की वजह से ये अधिकार हम लोगों ने हासिल किया, खास करके मिडिल बिहार। तेजस्वी यादव 50 सीट आप लोगों को देंगे? अब तो बातचीत होगी। नेता तो वही है ना? हाँ, हमारी जो है ये मांग रहेगी उनसे और हमारा दल जो है भाकपा माले 50 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहा है। जो भी तय होगा, जो भी तैयारी है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में काम आएगी। लेकिन बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में न कांग्रेस है, न लेफ्ट के जनाधार हैं, आरजेडी का थोड़ा बहुत है, वो भी इस बार ख़त्म हो जाएगा। ये अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इनकी मिट्टी पलीद होने जा रही है 2025 के चुनाव में। जिस तरह से महागठबंधन की सरकार को इन लोगों ने गिराया बिहार में 17 महीने में, बना ही नहीं। वही बना नीतीश था। कुमार वाला हाँ, तो 17 महीने में महागठबंधन की सरकार ने लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां दी, जातीय गणना करवाया और आरक्षण की सीमा 10% बढ़ाया और जो है कहिए कि उसके हिसाब से, जातीय गणना के हिसाब से ये घोषणा किया कि हम 95 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए का अनुग्रह राशि देंगे अपने पैर पर खड़ा होने के लिए, वो ऐसे परिवारों को जिनकी आमदनी महीना में 6,000 रुपया है। तो ये तो हुआ, दिखाया गठबंधन की सरकार ने। सरकार तो जदयू भाजपा की बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन कहाँ ये लोग जातीय गणना करवाए थे, कहाँ इन लोगों ने सरकार फायदा 2025 में ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ इन लोगों ने नौकरी दिया था। तो खैर हर कोई उपलब्धि को हासिल मन बटोरना चाहता है कि भाई हमारी वजह से ऐसा हुआ। तो आपकी वजह से जब बीजेपी के साथ थे आप, तो क्यों नहीं हुआ? बीजेपी रोकती थी इन चीज़ों को करने से। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा 2025 में। बिल्कुल काबिल हैं वो, मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। तेजस्वी यादव काबिल हैं? बिल्कुल, उनके अंदर आप काबिल नहीं हैं? ये तो कोई मामला नहीं हुआ कि काबिल तो कई लोग हैं, लेकिन दूल्हा तो एक ही को बनेगा ना भाई। तेजस्वी ही दूल्हा है ना मैंने अब है, मैंने सामने तो वही हैं अभी जी। बाद में जो माने आएगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो वही हैं। उप मुख्यमंत्री थे, माने महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, या पूरे माने विधानसभा में वो माननीय विपक्ष के नेता हैं। आप लोग अपनी ताकत दिखाइएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के पास वो ताकत है? बिल्कुल है, हम लोगों के पास ताकत, माने हम लोगों के पास क्या है, गरीबों के पास वो ताकत है जी। जो गरीब माने श्रम करके रात दिन खेतों में अनाज पैदा करते हैं, माने कहिए कि बड़े बड़े कारखानों की चिमनियों से धुआं निकालते हैं, उत्पादन करते हैं, सुंदर सड़कें और ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं। उनके पास तो ताकत है। ताकत यह भी है कि वो किसी को सिंहासन पर बैठा देते हैं, अगर वो मन से उतर जाए तो माने कहिए कि उनको सिंहासन से नीचे भी गिराते हैं। मैंने साबित किया, बिहार की जनता ने साबित किया। और जिस ढंग से काम हो रहा है नीतीश जी की सरकार, अभी रोज़ ये लोग एक भगदड़ मचा करके रखे हैं, जन विरोधी काम, स्मार्ट मीटर लग रहा है, जिसका कहिए कि माने जीता जागता उदाहरण है कि ये मैंने चाहते हैं कि पूरा मैंने बिहार की जनता का जो खास करके जो मेहनत करने वाले लोग हैं, ये डंडे के जोर पर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, लेकिन हर जगह इसका विरोध हो रहा है। हम लोगों ने एक उदाहरण बताया था पिछले दिनों, वार्ड नंबर 3 में जगदीशपुर नगर पंचायत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के यहाँ 19 सितंबर को आया बिल उनका 35,05,114 रुपये का बिल, जिनके घर में 2 ठो बल्ब जलता है, 1 ठो पंखा चलता है। और हम लोगों ने इसको लेकर के बातचीत किया, एसी से बात किया, बाहर धरना दिया,
तो अभी 26 सितंबर को वो बिल जो है उनका 1718 रुपया हुआ। 35 लाख का बिल 1718 रुपये में कंक्लूड हुआ। तो ये इसीलिए जितने लोग लगाए हैं स्मार्ट मीटर, मैंने सब बता रहे हैं कि भाई दोगुना बिल आ रहा है। बिल्कुल नाराज़ हैं। अभी गुजरात सरकार ने इसको वापस लिया, वहाँ मैंने केस हुआ हाई कोर्ट में, या लोगों ने विरोध किया। अभी हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जो हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी, 2 अगस्त तक की रिपोर्ट थी कि उनके घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगा है। आप लाठी के जोर से दूसरे के घर में लगाइएगा, आप क्यों नहीं लगाइएगा? नहीं लगाए हैं। 2 अगस्त तक की रिपोर्ट थी, अभी लगा लिए हैं तो हम नहीं कर सकते हैं। 6.5 लाख का बिजली बिल बाकी था उनका, मंत्री जी का। हाँ, मंत्री जी आप खुद निकाले हैं ये सब? हाँ जी, 2 अगस्त तक की रिपोर्ट है हम लोगों के पास। 2 अगस्त तक की रिपोर्ट हाँ, है। 6.5 लाख रुपया उनका बिजली बकाया बिल था और स्मार्ट मीटर नहीं लगाए थे 2 अगस्त तक। अब बाद में क्या हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट है। तो ये माने भाजपा के नेता पहले शुरू करें ना, चाहे भाजपा के जो समर्थक हैं अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, इस पर विरोध है। अभी जो विनाशकारी बाढ़ आई हुई है, बाढ़ की तैयारी ये लोग वर्षा शुरू होने के बाद करते हैं, बाढ़ लूट के लिए। भारी नाराज़गी है, तबाह हो बाढ़ गए भी बिहार के एक गाँव। लूट का साधन। हाँ बिल्कुल, बाढ़ लूट होता है। माने बिहार के 38 जिलों में से 19 जिले जो है वो बाढ़ से पूरी तरह से माने प्रभावित हैं। हमारे यहाँ जो है भोजपुर जिला का शाहपुर प्रखंड, बड़हरा प्रखंड का जितना पंचायत है सब जो है वो डूबा हुआ था, पानी उतर रहा है। फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बिहिया का 3 पंचायत है, आरा मुफस्सिल का 16 पंचायत है। हम लोगों ने इसके लिए भी धरना दिया था और मांग किया था कि आप जो है आप लोग धरना देते हैं, उसका कुछ सोल्यूशन असर होगा? नहीं, बिल्कुल होता है, माने क्यों नहीं होगा? माले वाला ऐसे झंडा लेके ना, ऐसा ही लोग सब हमें 2-2 को झंडा लेके घूमने से आ गए। खाली सिर्फ झंडा लेकर घूमते हैं कि जनता का जो ज्वलंत सवाल है उस पर हम लोग लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं, ठीक ना। तब ये 2 सांसद पहुँचे हैं, 12 विधायक पहुँचे हैं। 25 में और संख्या बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, विधायकों की संख्या बढ़ेगी। और भाकपा माले भाजपा के खिलाफ में लड़ने वाली, कहा जाए कि सबसे विश्वस्त और मजबूत ताकतवर जो है कि एक ही दल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन बिहार विधानसभा में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और अपनी सरकार बनाएगा। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।